हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा जो वीडियो है वो फुल इलास्टिक प्लाजो कटिंग के लिए है। फुल इलास्टिक प्लाजो कटिंग हम किस तरह से करते हैं, उसमें कितना हमने फैब्रिक लेना है, मेजरमेंट किस हिसाब से होगा, उसमें कितना कम माइनस प्लस जो भी है वो मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप मेरा अरमान ब्राइट एंड शाइन बुटीक जो मेरा चैनल है, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे हर एक वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज का जो मेरा जो टॉपिक रहा है, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, वो फुल इलास्टिक प्लाजो कटिंग के लिए है। सबसे पहले हमने क्या करना है, लेंथ देखनी है। हमारी लेंथ कितनी है, 38 इंच। 38 में हमने कितना प्लस करना है, 4 इंच। जो 4 इंच होगा वो हमारा बॉटम फोल्ड होगा, वो हमने एक्स्ट्रा लेना है। ये है जो है ना, ये मैंने बनाया है यहाँ पे 4 इंच जो है वो फोल्ड बॉटम है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ से क्या करना है, पहले हमने 2 इंच क्या है यहाँ से छोड़ना है, किसके लिए, इलास्टिक फोल्ड करने के लिए। ठीक है, तो ये जो 2 इंच मैंने छोड़ा हुआ है ये हमारा इलास्टिक फोल्ड के लिए होगा। इसके बाद यहाँ से हमने क्या करना है, लेंथ लेनी है। लेंथ कितनी है हमारी यहाँ पे, 38 इंच। यहाँ तक हमारी लेंथ जो है वो आती है 38 इंच। 38 इंच में हमने 4 प्लस किए, ये हमने यहाँ पे एक मार्जिन लगा दिया 4 इंच का। अब 4 इंच क्या है, हमारा बॉटम फोल्ड के लिए है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसके बाद क्या करना है, हमने ये जो मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन कैसे हमने ड्रॉ की है, किस लिए, ये क्यों आई है यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ। ठीक है, तो ये हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इस जगह पे हमने अपना वेस्ट का मेजरमेंट रखना है। अब वेस्ट का मेजरमेंट जो है वो 36 इंच है। अब 36 तो नहीं रखेंगे यहाँ पे, एक तो कपड़ा हमारा 4 फोल्ड है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 36 इंच नहीं रखेंगे। 36 में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से। कोई भी मेजरमेंट हो, 36 है, 35 है, 40 है, जो भी आपका वेस्ट का मेजरमेंट आता है, आपने उसको 4 से डिवाइड करना है। 4 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 36 को हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारा क्या आ गया, 9 इंच आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा 9 इंच आ गया। अब 9 में हम 3 प्लस करेंगे, यानी कि जो हमारा ये मेजरमेंट निकला इसमें हम 3 प्लस करेंगे। आपका जो भी मेजरमेंट यहाँ पे आता है, आपने उसको 3 प्लस करके जो भी नंबर आएगा यहाँ पे वो आपने बताना है क्या है। ठीक है, तो ये हो गया 9 + 3 कितना हो गया, 12। तो हमने क्या करना है, जो हमने ये 2 इंच छोड़ा है किसके लिए, इलास्टिक फोल्ड के लिए, तो उसमें हम क्या करेंगे, अब ये जो 12 इंच है यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे 12 इंच तक ये। ठीक है, ये हमारा किसका मेजरमेंट आया, वेस्ट का मेजरमेंट। ये हो गया क्लियर, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। लेंथ भी मैंने बता दी और मैंने ये भी बता दिया 2 इंच आपने किस लिए रखना है, इलास्टिक फोल्ड के लिए। और ये वाला जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है ये हमारा वेस्ट का मेजरमेंट है, जो मैंने आपको बता दिया, आपको उसमें डिवाइड करके कितना प्लस करना है। ठीक है, अब आता है आसन का मेजरमेंट। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये कंप्लेंट रहती है या उनको क्लियर नहीं होता है कि हमने आसन का मेजरमेंट कैसे रखना है। बिल्कुल ईजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आपको जो भी आपका वेस्ट का मेजरमेंट होता है उसमें मैंने डिवाइड किया 4 से। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 9 इंच आ गया। ठीक है, अब आसन का जो मेजरमेंट निकालना है, जो ये 9 इंच आया है, 9 में हमने क्या करना है, 2 प्लस करने हैं। आप 2.5 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 2 ही प्लस करती हूँ। ठीक है, तो 2 प्लस करने के बाद यहाँ पे क्या आ गया, 11 इंच आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, आसन का मेजरमेंट। ये हमारा आसन का मेजरमेंट है। ऊपर जो है ये हमने एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है इलास्टिक फोल्ड के लिए, इसको नहीं हमने काउंट करना है, हमने यहाँ से मेजरमेंट रखना है। तो यहाँ से हमारा 11 इंच का ये हमारा आसन का मेजरमेंट आ गया। और ये जो मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है यहाँ पे, ये मेरा 2.5 इंच का यहाँ पे एक्स्ट्रा रहेगा। ठीक है, 9 इंच यहाँ पे आसन का मेजरमेंट आ गया और यहाँ से एक्स्ट्रा जो मैंने रखा है वो 2.5 इंच रखा है। तो ये हमारा आसन का मेजरमेंट हो गया। अब इसमें जो राउंड शेप दी है वो मैंने 1.5 इंच की गोलाई दी है। ठीक है, ये 1.5 इंच की मैंने एक राउंड शेप दे दी हुई है। तो ये हमारा हो गया आसन का मेजरमेंट कंप्लीट। अब इसके बाद आता है कि हमने लेंथ तो ले ली, ठीक है, लेकिन अब हमने क्या करना है, बॉटम रखना है। अब बॉटम हम कैसे रखेंगे, ये जो हमारी कंप्लीट लेंथ है, यहाँ से ये चीज़ है ना, यहाँ से मैंने क्या किया है, 1.5 इंच छोड़ दिया है। 1.5 इंच छोड़ने के बाद यहाँ पे एक मार्क लगाया। मार्क लगाने के बाद मैंने 7 इंच क्या किया, यहाँ पे बॉटम रखा। ठीक है, 7 इंच का मैंने बॉटम रख दिया और यहाँ पे एक मार्क कर दिया, ये चीज़ को मैंने मार्क कर दिया इस तरह से। ठीक है, 7 इंच का मेजरमेंट लेने के बाद यहाँ से मैंने मार्क कर दिया। यहाँ से 7 इंच का मेजरमेंट ले लो या यहाँ से ले लो, कोई बात नहीं। तो यहाँ से 7 इंच का मेजरमेंट लेने के बाद मैंने मार्क कर दिया, एक्स्ट्रा हमारा इसी के साथ ही है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है,
यहाँ से ये जो हमारा आसन का जो मेजरमेंट लगा हुआ है ना, यहाँ से हमने एक सीधी एक लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ तक आएगी, ठीक है। और यहाँ से क्या करना है हमने, यहाँ से हमने अपने जो ये आता है हमारा प्लाजो का हिप कर्व जो आता है ना, प्लाजो का जो हिप कर्व है वो हमने यहाँ पे रखना है, इस जगह पे। तो ये हमने यहाँ पे मार्क करके एक्स्ट्रा जो कपड़ा है यहाँ से हमने निकाल देना है। इसके बाद जब हमने यहाँ पे 7 इंच का बॉटम रखा, तो यहाँ से हमने हिप कर्व को रखना है और यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट करना है, ठीक है। ये हमने एक मार्क लगा दिया। मार्क लगाने के बाद एक्स्ट्रा आपकी मर्जी आप रख सकते हैं, आप यहाँ से भी कट करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्लाजो आपका इजीली बन जाएगा। लेकिन एक्स्ट्रा रखेंगे तो ठीक रहता है, क्योंकि अगर किसी को लूज वगैरह करना हो तो हमारे पास एक्स्ट्रा मार्जिन ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 1 इंच 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रख दिया हुआ है। तो ये हमारे फुल प्लाजो के मेजरमेंट का जो नाप मैंने यहाँ पे लगाया है वो मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है। अब ये तो हमारी आ गई 4 साइड्स, ठीक है, 4 साइड्स हो गई। लेकिन ये हमारा फ्रंट पार्ट भी है और इसके साथ हमारा बैक पार्ट भी है। लेकिन बैक पार्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ से जो आसन का मेजरमेंट हम लगाते हैं, फ्रंट पार्ट से जो बैक पार्ट होता है वो 1.5 इंच एक्स्ट्रा होता है। मैंने इसको फोल्ड करके रखा हुआ था, तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ से निकाल के ये मैंने 1.5 इंच का फोल्डिंग बता दिया आपको, ठीक है। यहाँ से मैंने जो 1.5 इंच का रखा हुआ है, ये जो यहाँ से ये जो 1.5 इंच का मैंने मेजरमेंट रखा है, तो ये यहाँ से आपको इस तरह से इसको लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हमारे प्लाजो के मेजरमेंट का जो भी है, मैंने जो भी इसमें कम ज़्यादा जो भी किया है वो मैंने यहाँ पे पूरा क्लियर कर दिया। आपको समझ आया है, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ नहीं आया, तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको ये चीज़ भी क्लियर कर दूंगी। तो अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये जो एक्स्ट्रा है ये भी हमने यहाँ से कट कर देना है। यहाँ से हम हल्की सी एक शेप दे देंगे, ज़्यादा नहीं करना है, हल्का सा, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट पोर्शन हो गया और ये हमारा बैक पोर्शन हो गया, ठीक है। बैक पोर्शन का जो मेजरमेंट है आसन का वो 1.5 इंच एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये हमारे कटिंग हो गई। ठीक है, समझ आ गया आप सभी को। तो ये हमारे फुल इलास्टिक प्लाजो कटिंग थी। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।